For A Limited, income is from Singapore company. For data processing. For data processing. Your question is from Indian Income Tax Act. So यहाँ पे आप क्या करोगे, उसका इनकम है या नहीं है? कमेंट ऑन द इनकम. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको इस तरह का जब ट्रांजैक्शन कभी भी आता है तो आपको सेग्रीगेट करके ट्रांजैक्शन वाइज एडवाइस करना है, ट्रांजैक्शन वाइज कमेंट करना है. फर्स्ट कमेंट. First transaction is A Limited is doing data processing for B Limited, B Incorporation USA. किसके बिहाफ पे? तो सिंगापुर कंपनी के. तो इसका मतलब सिंगापुर वाले ने A Limited को अपॉइंट किया है B का काम करने के लिए. ठीक है. तो अभी पहले A Limited को इनकम किससे होगा? इनकम फ्रॉम S Limited. Yes. ठीक है. इनकम विल बी the income from developing or processing the data, contract income from S Limited. अभी थोड़ा आगे का पढ़ने के बाद इसमें थोड़ा और मसाला ऐड होगा, लाइक समथिंग बिजनेस हेड आएगा, अदर सोर्स आएगा, डिडक्शंस के एंगल से आएगा. लेकिन मैं जस्ट आपको एक सबको अंदाज दे रहा हूं कि ये तरीके के क्वेश्चंस अगर रहेंगे, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग एक टॉपिक है आगे जाके, इसमें नहीं है, फाइनल में होगा, तो उसमें भी हो या इधर भी हो, तो आपको ट्रांजैक्शन को डिकोड करने का एक टेक्निक आ जाना चाहिए. इनकम टैक्स में सबसे जरूरी वो है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड फॉर्म ओवर सब्सटेंस. दूसरा एलिमेंट क्या है यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? सिंगापुर लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट मिला है यूएस कंपनी का. तो SPT लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट इनकम from BINC. This will be the analysis of it. Most of the time यही कंफ्यूजिंग होता है. फिर टैक्सेशन पार्ट तो बहुत आगे की बात है कि NRI है, रेसिडेंट है, फिर टैक्सेबिलिटी है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. बट बेसिकली ये क्लासिफिकेशन में कंफ्यूजन होता है. दैट इज व्हाई आई टुक दिस सिंपल एग्जांपल. आई होप एवरीवन हैज गॉट इट. ए लिमिटेड को इनकम है कॉन्ट्रैक्ट इनकम फ्रॉम सिंगापुर, एंड सिंगापुर कंपनी को किससे इनकम है? बी इन INC से. तो ये दोनों जो है, अगर अभी ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है नहीं है, ये बात अलग है. डोंट गो इन दैट nitty-gritties right now. We are not concerned in resident, non-resident. I'm just concerned with you to understand how income has to be identified. 19 में क्या होगा?